हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम श्रुति। आज जैसे आप लोगों को पता है, आई एम CA स्टूडेंट एंड ऑल्सो परसुइंग माई BCom डिग्री। तो ये जो वीडियो मैं अभी बनाने वाली हूँ ना, वो मैं नहीं बनाना चाहती थी, पर फिर मुझे लगा कि आप लोग में से कुछ कुछ लोग पूछ भी रहे थे, और फिर मुझे लगा कि अगर मैं आपके साइड पे होती तो मुझे भी लगता कि कैसा गया एग्ज़ाम, कैसा गया। तो सोचा फ्री हूँ तो बता देती हूँ कैसा। अब रिज़ल्ट तो पता ही चल जाएगा, मतलब रिज़ल्ट से तो पता ही चल जाएगा, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पेपर से, जो कि हमारा अकाउंट्स का होता है। तो अकाउंट्स का पेपर गई मैं देने के लिए, बहुत अच्छा गया। उसमें मेरे को फाइनल अकाउंट का कुछ समझ में नहीं आया, लगा कि क्या पूछ लिया। फिर भी मैंने उसको लास्ट में अटेम्प्ट किया, कुछ से कुछ, मतलब कुछ से कुछ कर दिया था मैंने। ऐसा पूरा सही नहीं होगा। तो अकाउंट्स में मानो मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था, 100 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट किया था। फिर आया लॉ का पेपर, जो 26 जुलाई को हुआ था। तो लॉ में क्या हुआ था कि लॉ मैंने बहुत अच्छा किया, अकाउंट्स जैसा अच्छा गया, लॉ बहुत अच्छा गया। और लॉ में क्या हुआ था, लॉ में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं। लॉ में क्वेश्चन सब अच्छे थे, बस मेरा 2 नंबर का वो छूट गया था। पैसेज का कोई क्वेश्चन आंसर था जो मेरे को मिल ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो 98 मार्क्स का वो मैंने अटेम्प्ट किया है लॉ। और उसके बाद आता है थर्ड पेपर, जो था हमारा मैथ्स का। तो पता नहीं, मतलब बताती हूँ मैं तुम लोगों को कि मतलब कैसा मेरा मैथ्स का गया है, पता नहीं। अब मैं बता देती हूँ, अब बताने के लिए आई हूँ तो बता ही दूँगी ना। तो देखो, हुआ ये कि मैथ्स का पेपर मेरा इस बार, मेरे को मॉक टेस्ट वगैरह जितना भी टेस्ट सीरीज़ ये सब होता है, मैंने स्कैनर तक को सोचो पूरा बना लिया था कि इस मैथ्स में कुछ नहीं छोड़ना है इस बार। मेरा टारगेट था कम से कम 70, 75, 80 तक जाए, अटेम्प्ट करना है, ताकि मेरा 40-50 के बीच में कुछ भी आ जाएगा, बहुत निगेटिव बह गया तो ठीक है। तो फिर हुआ यह था कि जब मैथ्स का पेपर स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन पेपर आया मेरे हाथ में। फिर मैंने उसको बनाया, बनाते बनाते पता है, मैं तो आधा टाइम इसमें चला गया था कि थ्योरी किधर है। एक तो 5 या 6 थ्योरी था ऐसे स्टैट्स का, जो कि हर बार के अटेम्प्ट में देखो तो कम से कम 15-20 स्टैट्स से तो 20-25 थ्योरी तो आते ही रहते हैं। तो फिर 5-6 थ्योरी, वो थ्योरी तो वगैरह तो बन गया था, पर क्वेश्चंस वगैरह बनाने में इतना टाइम लग रहा था मेरे को। और सबसे ज़्यादा झटका तो तब लगेगा तुम लोग को भी, जब पता है लास्ट में जब मैम आती है हमारा वो लेने के लिए, पेपर लेने के लिए, आंसर बुकलेट और वो जो होता है क्वेश्चन पेपर। तो जब मैम आई लेने के लिए, तो मैंने बोला कि मैम एक बार मेरे को काउंट करने दीजिए। और बीच में मैंने 15 या आधा घंटा पहले गिना था, तो मेरा बस 30 बना था। मैं तो उस टाइम पे यार, मेरा तो पसीना छूट गया था, बोलते ही भगवान। अब मैं जल्दी मैंने कुछ सोचे बिना, जल्दी फिर से क्वेश्चन पेपर में गई देखने के लिए कि क्या क्या रह रहा है। तो फिर मतलब छूट रहा था कुछ जो मैंने उसको स्किप करके आगे चली गई थी बनाने के लिए उस टाइम पे। तो फिर मैंने उस सबको फटाफट बनाया। और तुम लोग को भी याद होगा, एक क्वेश्चन जो है न्यूटी का था, जिसमें 5110 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा था अपना, 2000 था, उसमें कुछ निकालना था। और मैं पता है उसको कम से कम 2 से 3 बार उसको मैंने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया कि यार इतना सिंपल क्वेश्चन है, कैसे नहीं बनेगा। फिर आंसर एक बार भी नहीं मिला। अब जाके मुझे पता चल रहा है कि तब पता चला कि वो आंसर ही, मतलब आंसर दिया ही हुआ नहीं है। तो इस बार थोड़ा सा तो मैथ्स में वो हो गया था। क्वेश्चन ऐसा नहीं था मेरे से बन रहा था, पर बहुत टाइम लग रहा था, मेरे पास टाइम नहीं था। तो फिर क्या हुआ, अभी रुको, तुम लोग को अभी झटका लगना बाकी है जैसे मेरे को लगा है। तो लास्ट में क्या हुआ था कि जब मैम आई थी लेने के लिए कॉपी, तो मैम को बोला मैंने काउंट करने देने के लिए। तो आधा घंटा पहले तक मेरा 30 क्वेश्चन बना था, ठीक है। उसके बाद मैंने फटाफट बनाया था क्वेश्चन जल्दी। फिर उसके बाद जब मैम ले रही थी क्वेश्चन, उस पर मैंने काउंटिंग किया, तो पता है बस 40 था। मेरे को जो सदमा लगा था उस टाइम पे,
फिर मैं रास्ते में आ रही थी सेंटर से घर, तो मैं तो ये सोच रही थी कि मैं इको का एग्ज़ाम दे के क्या करूँगी। अब 40 ही बनाए यार, और पता नहीं क्या होगा। पर मैंने कुछ गलत नहीं मारा है, तो मेरे को पता नहीं, भगवान ही बचाए अब। और मैंने तो पूरा सोच लिया था इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम दे के क्या करेंगे और ये सब। फिर पूरा रास्ते तो मेरे को रोने जैसा मन हो रहा था, क्योंकि सोचो इतना मेहनत करने के बाद, भी मैथ्स में यही हाल है। फर्स्ट डे सेकेंड डे मैं खुशी खुशी घर आई थी कि हाँ, और थर्ड डे ऐसा हुआ जो आप लोग भी बताना आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया मैथ्स का। मेरे को तो सबसे ज़्यादा मैथ्स पे ध्यान देता है कि कैसा गया, क्योंकि वो मेरा सबसे वीक है ना, इसलिए। तो और उसके बाद क्या हुआ था, हाँ, तो उसके बाद जो हमारे पास 1.5 डे बचे होते हैं जो पढ़ने के लिए इकोनॉमिक्स का, तो उस दिन में मैं बताऊँ, रात तो मेरा चला गया था, ठीक है, रात तो मेरा चला गया था वैसे ही सोचते सोचते। मेरे को तो इतना रोना आ रहा था, मत पूछो यार। मतलब घर में मैंने बताया, फिर घर पे सब क्या ही बोलते हैं, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, वो हम लोग को पता है। और पापा मम्मी तुमको हमेशा अच्छा ही बोलेंगे, चाहे कैसा भी तुम्हारा कंडीशन हो, लेकिन तुमको पता है ना कि अब फिर से अटेम्प्ट लगा, तो फिर से इतना दिन फिर से वही सब बोरिंग पढ़ते रहो यार। मतलब पढ़ पढ़ के हम लोग फाउंडेशन पढ़ के कितना दिन पढ़ सकता है आदमी एक चीज़ को ही। तो फिर उस दिन तो मेरा इकोनॉमिक्स बुक तो छोड़ो, छूने का मन ही नहीं कर रहा था। लग रहा था कि इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम दे के क्या करना है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो पूरा रात गया, फिर सुबह में आया, तो फिर मैं बुक लेके बस बैठी हुई थी कि इकोनॉमिक्स का बुक लेके और नोट्स लेके, कि मतलब एग्ज़ाम है ऐसा करके, ऐसा कुछ पढ़ने, मतलब होता है ना, जैसे लॉ का अकाउंट्स का एग्ज़ाम दे गया है, तो लॉ में जल्दी 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 पढ़ना है, उतना सारा चीज़ पढ़ना है। फिर उसका लॉ के बाद मैथ्स में इतना सारा चीज़ पढ़ना है, और फिर वैसे वाला वो रह ही नहीं गया था एक्साइटमेंट कि जल्दी 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 पढ़ना है इकोनॉमिक्स के लिए। फिर क्या हुआ कि 12 बजे 1 बजे, मतलब दोपहर हो चुका था, 12-1 बज गया था। फिर मुझे लगा नहीं यार, कि एक अगर मान लो कि मैथ्स में मान लो एकदम 40 आ भी गया, जो कि पता नहीं आएगा, कि भगवान ही बचाए मेरे को यार मैथ्स में। तो मैंने सोचा इकोनॉमिक्स के लिए तो एग्रीगेट चाहिए। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर इकोनॉमिक्स का बुक अच्छे से उठाया। फिर मैं उसको पढ़ रही थी, पर बीच बीच में याद आ रहा था, क्योंकि देखो इसको भूलना इतना आसान नहीं है। जब हम लोग किसी को बोलते हैं ना कि अरे टेंशन मत लो, आगे वाला एग्ज़ाम पे ध्यान दो, पर इतना इजी होता नहीं है यार, हमको भी पता है, तुम लोग को भी पता होगा। बोलने के लिए तो हम किसी को बोलते हैं ना कि टेंशन मत लो। और फिर क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स को फिर मैंने पढ़ा, बेसिक को मैंने पढ़ा, सुबह तक मेरा हो गया था वो सब चीज़। फिर एग्ज़ाम देने के लिए गई, उसमें एग्ज़ाम अच्छा गया मेरा। और फिर उसके बाद क्या, मैं तो बस मैं चाहती हूँ कि मेरा मैथ्स में बस 40 आ जाए, देखो क्या होता है। फिर एक और मतलब ऐसा, जैसे अभी हम लोग, जैसे कि अभी तुम लोग भी एकदम अच्छे मस्त हो गए और मस्ती वस्ती कर रहे होगे, है ना। तो और करना भी चाहिए यार, क्योंकि सोचो हम लोग फरवरी से जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वो जो आया था रिज़ल्ट फरवरी में, 8 फरवरी को, उसके बाद से जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं जुलाई तक, मतलब 30 जुलाई को तो लास्ट एग्ज़ाम था, तो पूरा जुलाई बहुत मेहनत किया यार हम लोगों ने। तो अब देखो एग्ज़ाम जैसा भी गया, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है ना। अब करना क्या है, मैं तो आजकल मेरा तो शायद बीकॉम का एग्ज़ाम होने वाला है, ऐसे पता चला है मेरे को। तो मैं थोड़ा बहुत बीकॉम का बुक देख रही, थोड़ा बहुत क्या, बस बुक देखती हूँ, रख देती हूँ, पढ़ती नहीं है आजकल मैं कुछ। बीकॉम का भी थोड़ा बहुत मैंने देखा था, अभी तो मैं देख भी नहीं रही। कुछ प्रोडक्टिव कर लो, जैसे कुछ तुमको ऐसे जैसे किसी किसी को होता है ना इंटरेस्ट, जैसे स्टॉक मार्केट में ऐसा इंटरेस्ट होगा, जैसे मेरे को है, तो मैं थोड़ा बहुत ऐसे यूट्यूब से ही वीडियो वगैरह देखती हूँ, ऐसा कुछ। तो और कुछ खास नहीं कर रही मैं आजकल, और बस तुम लोग भगवान से बोलना कि मैं 40 आ जाए मैथ्स में। तुम लोग का भी अगर किसी का एग्ज़ाम ख़राब गया हो तो टेंशन मत लो, क्योंकि अब हमारे हाथ में जो था हम लोगों ने कर दिया है ना। तुम्हारा ईमानदारी से मेहनत किया यार, इतना दिन सब कुछ तो छोड़ ही दिया हम लोगों ने। मतलब हम
हम लोग इतना मेहनत करते हैं और हमको पता है तुम लोग भी उतना ही मेहनत करते हो, और फिर रिज़ल्ट नहीं मिलता तो बुरा तो बहुत लगता है। पर यही तो है, हम लोग को हार नहीं मानना है ना। सीए तो हम लोग बन के रहेंगे उतना और अभी देखो रिज़ल्ट पता नहीं कब आएगा। सितंबर में मेरे को लग रहा है, मिडिल सितंबर में आ जाएगा, जैसे अभी तक जैसे आता रहता है। तो बस सबको ऑल द बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, और जो भी आए एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो नहीं है। और अगर मैंने सोच लिया अगर मेरा नहीं होता है इस बार तो मैं नवंबर में फिर से दे दूँगी। छोड़ने वाली तो मैं नहीं हूँ क्योंकि सोचो इतना मेहनत किया है यार, मैंने पूरा सोचो कितना दिन से मेहनत कर रही हूँ एक ही। अब उसको छोड़ना, उसको इसको छोड़ना मतलब किसी, मेरे पास कोई बैकअप नहीं है ऐसा कि मैं सीए नहीं करूँगी तो क्या करूँगी। मेरा शुरुआत से था कि मेरे को यही फील्ड में आना है, सीए ही बनना है, तो मेरे पास कोई बैकअप तो है नहीं। तुमको 10 आदमी बोलेंगे कि छोड़ दो, पर तुमको छोड़ना नहीं है, क्योंकि तुमको अगर लग रहा है कि तुमसे हो जाएगा तो फिर क्यों, मतलब छोड़ना क्यों यार, छोड़ना क्यों, नहीं छोड़ना नहीं है। बस मेहनत हम लोग कर रहे हैं, वैसे करते रहो, होगा, अपना भी होगा। ऐसे सबको लगता है ना कि एक ही बार में फाउंडेशन निकालने से ही सीए होता है, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है। हर आदमी का अलग अलग होता है ना, किसी को थोड़ा लेट से सब कुछ समझ में आता है, किसी को पहले समझ में आ जाता है, तो वो अलग बात है ना। तो किसी को देखकर खुद को जज मत करो कि मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड होगा तो वो लोग पास हो जा रहे होंगे जल्दी जल्दी एक ही अटेम्प्ट में, या फिर अभी पास हो जाएंगे वो, तो तुम उसको देख के सैड मत हो जाना, है ना। क्योंकि तुम खुद, हर कोई यूनिक होता है यार, किसी में कुछ कैसे तुम किसी से कंपेयर कैसे कर सकते किसी के साथ, है ना। तो बस अच्छे से अभी मस्ती करो, मस्ती करने का टाइम है कुछ दिन उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, जो होगा फिर कुछ अच्छा ही डिसीजन लेना, कुछ उदास होके या जल्दी में आके कुछ ख़राब मत ले लेना, या तो बाद में 10 साल बाद ये सोचोगे काश मैं नहीं छोड़ता, काश मैं नहीं छोड़ती। ऐसा काश वाला मत रहने देना, जो होगा अच्छा ही होगा सबका। और तुम लोग भगवान से बोलो कि मेरा 40 आ जाए, तुम लोग का भी सबका, हम लोग सब पास हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है चलो, तो इस वीडियो में इतना ही, और तुम लोग मस्ती करो, ध्यान रखो खुद का, बाय बाय।